ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं, जैसे बाप अशरीरी हैं, अव्यक्त हैं, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यही है रंग में रंग जाना। अभी एक सोमान ले, मैं बाप समान अवतरित फरिश्ता हूँ। मैं बाप समान फरिश्ता सूक्ष्म वतन के एक दिव्य उपवन में आकारी रूपधारी अपने शिव पिता के संग खेल रहा हूँ। वे मेरे संग सुंदर सुगंधित पुष्पों की कतारों के बीच छुपने और फिर ढूंढने का खेल खेल कर मुझे बहला रहे हैं। देखें खुद को बाबा के साथ खेलते हुए। मैं छुप रहा हूँ और मुझे ढूंढ रहे हैं। फूलों की लंबी लंबी कतारों के बीच वह मुझसे आगे आगे दौड़ रहे हैं और मैं ठीक उनके कदमों पर कदम रखते हुए उनका अनुसरण करने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ।
इस उपवन में फूलों पर इठलाती तितलियां और यहाँ वहाँ मंडराते भंवरे। वह पुष्पों का रस चूसती हुई बुलबुलों का ये बाग। कदम कदम पर मेरा मन मोह रहा है। कितनी सुंदर प्रकृति। नन्हे से बालक के रूप में मैं तितलियों का पीछा कर रहा हूँ। तभी मेरे बहुरूपी बाल स्वभावी आकारी रूपधारी पिता शिव फूलों के एक अत्यंत मनोहारी झुरमुट में समाकर मेरी नजरों से ओझल हो गए और मैं उन्हें चारों ओर घूम घूम कर ढूंढ रहा हूं। कहाँ मेरे बाबा? प्यारे बाबा, मीठे बाबा कहकर बुला रहा हूँ। बाबा, कहाँ हो बाबा? मेरे प्यारे मीठे बाबा, कहाँ हो? मैं जानता हूं आप मुझे जरूर देख रहे हो, पर मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं। बाबा, मीठे बाबा, आप ऐसे अचानक मेरी नजरों से ओझल हो गए हो। मुझसे ये दृश्य सहन नहीं हो रहा।
मुझे ये जुदाई सहन नहीं हो रही है बाबा। आप मेरे सामने आ जाओ। कहीं मैं रो ना पड़ूं बाबा। ऐसे कहते हुए मेरी आंखें भर आई कि मेरे बाबा कहाँ चले गए। और तभी मेरे बाबा, प्यारे बाबा ने पीछे से आकर मुझे अपनी गोद में उठा लिया और बहुत प्यार से अपने गले से लगा लिया। अब मैं उनके कंधे पर बैठकर इस अत्यंत मनोहारी दृश्य का, उपवन का भ्रमण कर रहा हूं। अनुभव करे मैं छोटा सा नन्हा फरिश्ता बाबा के कंधे पर बैठा हूँ। वाह, मेरा भाग्य। मैं अपने प्यारे पिता के कंधे पर बैठे फूलों को देख रहा हूँ। कितने सुगंधित और सुंदर फूल हैं। फिर हम दोनों आगे जाते हैं तो एक बाबा ने दृश्य दिखाया। सामने पानी है, पानी के बीच एक बहुत ही चमकदार लोटस का फूल है। बाबा मुझे कहते, देख रहे हो ये फूल कितना सुंदर है। और आसपास जो पानी है कैसा है। मैंने कहा बाबा ये थोड़ा गंदा सा है, लग रहा है। पर फूल इतना कैसे चमक रहा है इस गंदे पानी में। तो बाबा कहते, बच्चे ये तुमने ऐसा बनना है जब तुम इस पुरानी दुनिया से ऊपर उठकर रहते हो, हर संबंध से ऊपर उठकर रहते हो, तो तुम हमेशा इस फूल की तरह खुशबूदार और इतने सुंदर दिखते हो।
पर अगर तुम्हें पुरानी दुनिया का कोई भी संबंध देधारी, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, टच कर दे ये गंदे पानी की तरह, पुरानी दुनिया टच करे तो उसका असर तुम पर भी आएगा। इसलिए सदा इस दुनिया से ऊपर उठकर रहो। डिटैच। मैंने बाबा की तरफ देखा और पूछा, बाबा ऐसे कैसे रहे? हम इसी दुनिया में तो रहते हैं, फिर भी किसी का असर मुझ पर ना हो, इसकी क्या युक्ति है? बाबा ने मुझे नीचे उतारा और कहते बैठो। फिर मैंने कहा, बाबा 1 मिनट। बाबा कहते क्या हुआ? मैं भाग कर गया, उपवन से एक बहुत सुंदर फूल निकाला। मैंने बाबा को कहा, बाबा के पास आकर, बाबा आंखें बंद करिए। बाबा ने आंखें बंद की। मैंने फूल उनके आगे रखा। मैंने कहा खोलिए आंखें। बाबा कहते ये क्या? मैंने कहा बाबा हैप्पी टीचर्स डे, और आपसे बड़ा अच्छा टीचर कौन है दुनिया में? बाबा ने मुझे मुस्कुराते हुए गले लगाया। बाबा कहते थैंक यू बच्चे। तो बाबा मुझे फिर समझाने लगे युक्ति, इस दुनिया में रहते हुए डिटैच कैसे रहना है। मैंने कहा हाँ जी बाबा बताइए। बाबा कहते एक तो अपने योग को बढ़ाओ, आत्मिक स्थिति को बढ़ाओ, और हर आत्मा के, चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई भी, हर आत्मा के पाठ को देखकर इरिटेट नहीं होना। साक्षी हो जाओ, जैसे मैं साक्षी हूं। बच्चे तो मेरे भी है ना, तो मैं साक्षी कैसे हूं? क्योंकि मुझे ज्ञान है अपना और समय का, ड्रामा का। यही तो तुम बच्चों को मैं रोज मुरली में सुनाता हूँ, पर तुम मुरली तक तो याद रखते हो, पर बाकी सारा दिन अपने में बिजी हो जाते हो। ये मेरा है, ये मेरे बच्चे हैं, ये क्या हो रहा है दुनिया में। हर आत्मा बच्चे निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष है। ये एक मूवी चल रही है। आत्मा देखोगे तो डिटैच रहोगे। मैंने कहा बाबा जी आप सही कह रहे हो। पूरा दिन हम क्या करते हैं,
कितना अंतर्मुखता में रहते हैं, भूल ही जाते हैं। मैंने बाबा को कहा, बाबा आपने बिल्कुल सही कहा, और कुछ पॉइंट। बाबा कहते, बच्चे मुरली को जितनी बार पढ़ोगे एकांत में पढ़ो, और जब पढ़ो और कुछ ना याद आए, सिर्फ मैं और मुरली। रटनी नहीं है मुरली तुमने, सारी मुरली याद नहीं करनी, जो मेन 8-10 पॉइंट है सिर्फ वो याद करने। सबसे पहला पॉइंट आत्मा, फिर बाबा, जो हो रहा है सही हो रहा है। किसी भी आत्मा के लाइफ में इंटरफेयर जितना तुम नहीं करोगे उतना बचे रहोगे। हर आत्मा के लिए अच्छा सोचना है, ये नहीं कि वो पीके है तो पीके के लिए सोचना है, नहीं। हर आत्मा मेरा बच्चा है और तुम्हारा भी भाई है, ऐसा भाव उत्पन्न करोगे जब, तो तुम्हें किसी से दुख की फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि सभी अज्ञानी हैं। बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हारे साथ हर पल हूं। तुम ही मुझे भूल जाते हो। बाबा ने आज कहा, अच्छा बताओ आज मैंने वरदान क्या दिया मुरली में। मैं पहले सोचा और बोला, बाबा आपने आज कहा सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। तो बाबा कहते, बस हम सुनते हैं, जितने मेरे बच्चे हैं सभी बहुत आगे जाने वाले हैं, पर कोई मुरली को धारण कर लेता है, कोई सिर्फ सुन के अनसुना कर देता है। बाबा ने मुझे दोबारा वरदान सुनाया। मैंने कहा, हाँ जी बाबा आपसे डायरेक्ट सुनना है मुझे। बाबा कहते, हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। हर समय, अब देखो, हर समय मुझे तुम याद करते हो, साथ रखते हो, कभी दोस्त के रूप में, कभी किस चीज के रूप में, बताओ। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं, पर जब तक तुम याद ही नहीं करोगे तो मेरे साथ जुड़ोगे कैसे। सारे कल्प में अभी ही सर्व संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सर्व अनुभव की खान अभी ही प्राप्त होती है, इसलिए
सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो। क्यों? क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। मैंने कहा जी बाबा। पापा कहते इसलिए मैंने लोटस दिखाया तुम्हें। तुम मेरे बच्चे हो, भगवान के। मेरी सारी शक्तियां बच्चे तुम्हारे अंदर हैं। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन रखो। तुम अपने संकल्पों से सब कुछ कर सकते हो। कभी अनुभव किया है, एक्सपेरिमेंट किया तुमने? एक बात याद रखना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बाबा के बच्चे हमेशा सेफ रहेंगे। ये बाबा का वायदा है। मैंने कहा बाबा हाँ जी आपने कहा है। बाबा कहते पर अगर किसी की बुद्धि देहधारियों में दुनिया में फंसी हुई है, उसकी बाबा गारंटी नहीं लेता, क्योंकि वो कैच ही नहीं कर पाएगा मेरी टचिंग। इसलिए मेरे साथ रहो हर पल। दुनिया भी देखे कि ये किनके साथ रहते हैं जो इतना खुशी खुशी जीवन जी रहे हैं। मैंने बाबा को उठकर गले लगाया, दृष्टि ली। बाबा का थैंक यू करता हूँ। बाबा आपने इतनी अच्छी पालना दी। कैसे मैं आपको कहूँ थैंक यू। इसी गीत में बाबा के साथ मगन हो जाए। बाबा को देखते रहे। अब मैं फरिश्ता वापस इस शरीर में अवतरित होता हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू।
बहुत बहुत थैंक यू आपका इतना अच्छा अनुभव करवाने के लिए।